हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा एक टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के एक ऐसे चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारा बहादुर, है ना। बहादुर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे हिंदी के अध्याय 6 में हमारे देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसके एक एक टॉपिक का निचोड़ आज हम लोग करेंगे, तो एकदम अंत तक बने रहिएगा क्लास में। और आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमने रखा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी बेहतरीन सवाल है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मौत का नगर किसकी रचना है ना। और इसको हमने वीवीआई करवाया है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और याद करके जाइएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर हम फिर से वीवीआई इसको करवा रहे हैं, है ना। ठीक है, मौत का नगर किसकी रचना है, या यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत जी का, है ना। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। इसके 4 ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दिए जाएंगे ABCD करके, है ना। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना है, हमने यहाँ पे ऑप्शन को नहीं रखा है ताकि आपको पढ़ाई करने में और भी आसान लगे। और जो बच्चे हमारे नोट्स को अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो हमारे लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करके वहां से भी बाय नाउ करके हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि ड्रीम क्लासेस आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और 10वीं के बच्चे नोटबुक को परचेस कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करके। ठीक है, तो चलिए, और देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल था कि बहादुर कैसी कहानी है। आपको पढ़ के जाना है, बहादुर एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, अंत तक बने रहिए क्लास में। और इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपका जो है ना 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा परीक्षा में, इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तीसरा टॉपिक। और जिन बच्चों को सीरियल वाइज पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा एकदम अंत तक। तीसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। इस चैप्टर में जो बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा, दिल बहादुर। क्या था जी, दिल बहादुर। चौथे नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, है ना। बहुत सारे बच्चों को मन में कंफ्यूजन होगा जब वो चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर बच्चों को समझ में ना आए कोई भी टॉपिक तो आप अपने बुक को लेकर एक बार उसका रीडिंग जरूर दे लीजिए, है ना। रीडिंग दे देने से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक एक टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। तो सवाल आपसे पूछा गया कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जिस प्रकार से बहादुर के प्रति सभी लोग सोच रहे थे, लेखक और उसके घर वाले, अब उसके जस्ट विपरीत हो गया, है ना। अब वह लोग जो है ना बहादुर को चोर समझने लगे थे, इसीलिए बहादुर जो है वो लेखक के घर से अचानक चला गया, यानी कि भाग गया, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि लेखक ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे। सॉरी, लेखक नहीं, लड़के ने, है ना। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब एक सवाल हमारा व्याकरण से भी इसमें डाल दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। और यह एक चलता फिरता सवाल है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है, याद करके जाइएगा। 9, 2, 11 होना यानी कि भाग जाना, है ना। नहीं बोलता है कभी कभी, देखते हैं कि चोर जो है 9, 2, 11 हो गया, यानी कि भाग गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। बहुत ही अच्छा सवाल, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और हमने वीवीआई यहाँ पे करवाया है। देखिए इसको आप लोग रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, जैसे भी हो पढ़ के जाइएगा।
राइट आंसर इसका हो जाएगा 1942 ईस्वी। अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिए थे, है ना। चलिए 8वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। एकदम इजी सा सवाल, ऊपर भी हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी। मौत का नगर भी अमरकांत जी, और बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार भी कौन थे, अमरकांत जी। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए दिख रहा आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से, है ना। देखिए कह रहा है कि अमरकांत को या अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था या पुरस्कृत किया गया। राइट जवाब होगा डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है जी, पढ़ के जाइएगा, डिप्टी कलेक्टरी। 10वां नंबर सवाल, 10वां कह रहा है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर, है ना। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, मतलब जागी, तो बहादुर के मन में जागी। और आगे आपका 11वां सवाल है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। इसका जवाब होगा 11 रुपये, है ना। रिश्तेदार जो आई थी, उसकी पत्नी जो हल्ला मचा रही थी, उसके कितने रुपये खो गए थे जी, तो 11 रुपये। चलिए 12वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर इसका होगा 1925 ईस्वी में। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया, 1942 ईस्वी में, यानी कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में। समझिए मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो है ना, ये स्वाधीनता संग्राम में भाग ले लिए। देखिए एक बेहतरीन सवाल, एक छोटा सा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। राइट आंसर क्या होगा, जलेबी। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, है ना। चलिए 14वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है ना, एक बार अपने घर से भी भाग गया था। तो इसका राइट आंसर होगा माँ की मार के कारण, है ना। उसकी माँ ने उसे मारा था, उसी डर से वो बहादुर जो है ना अपने घर से भाग गया था। अगला सवाल 15वां नंबर का रहा है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। नितांत का मतलब अति आवश्यक, एकदम आवश्यकता थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकर की, है ना। और 16वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। क्या होगा राइट आंसर, 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपका 17वां नंबर सवाल स्क्रीन पे, कह रहा है देखिए कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 सवाल क्लियर हो रहा है। सबसे पहला सवाल कि लेखक की पत्नी का नाम क्या था जी, तो निर्मला। याद रखिएगा ये भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे पढ़ना कि बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, किस रूप में आदर भाव देता था, तो माँ के रूप में इसका राइट आंसर होगा। और 18वां सवाल देखिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने पीछे पढ़ा कब हुआ था, 1925 ईस्वी में जन्म हुआ। मात्र 17 साल की उम्र में 1942 में उन्होंने क्या किया, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। और अब पूछा जा रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत जी का जन्म तो बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, है ना। और इस टॉपिक का 18वां ये 19वां सवाल रहा कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जवाब क्या होगा इसका, जंगलों में छिपा रहा, है ना। और आज के इस टॉपिक का, हमारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार कन्फर्म रखिए, याद करके जाइएगा। हमने तो वीवीआई करवा दिया है, बाकी अगला काम आपका रहा कि बीच की दीवार किसकी रचना है ना। सवाल कितना बेहतरीन है, देखिए बीच की दीवार एक टॉपिक है, उसके रचनाकार कौन है। तो जवाब क्या होगा जी, अमरकांत जी, है ना। अमरकांत जी का यह रचना था बीच की दीवार। तो चलिए मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट, आप सभी को हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे
जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ये हमारे देखिए चैनल का देखिए आपको ये दिख रहा होगा लोगो है ना, ड्रीम क्लासेस। जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए है ना। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने डाल रखा है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप जाइए, वीडियोस में जाइए, वहां पर क्लास 10th के हर एक प्रकार के हर सब्जेक्ट की वीडियो हमने डाल रखी है ना। तो जाइए वहां पर और एक एक टॉपिक का आप लाभ उठाइए। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। और अगर कोई भी और भी कमेंट वगैरह करना हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहां पे आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को जारी रखिए, ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए।